चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर मेरे इन रहस्य और प्रभाव से युक्त हितकारी वचनों को सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेमी के हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात जन्म रहित, अनादि अर्थात सबका कारण और ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, बुद्धि, यथार्थ ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय और भय, अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति आदि सभी प्रकार की भाव मुझसे ही होते हैं। 7 महर्षि जन, सनकादि ऋषिगण तथा 14 मनु, ये भी सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी यह संपूर्ण संसार प्रजा है। जो मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मूल का कारण हूँ और मुझमें ही सब जगत चेष्टा करता है। इसे समझकर भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले भक्तजन मेरी चर्चा करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव का ही निरंतर ध्यान करते हैं। मेरे ध्यान आदि में लगे हुए मुझे प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। देव ऋषि नारद तथा महर्षि व्यास भी यही कहते हैं और आप भी। हे केशव, जो कुछ आप कहते हैं इन सबको मैं सत्य मानता हूँ। आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता। हे सभी को उत्पन्न करने वाले, हे सभी के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को मुझसे कहो, जिनसे आप सब लोगों में व्याप्त हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, किन के रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी मुख्य दिव्य विभूतियाँ हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। मैं ही सब भूतों में स्थित हूँ, आत्मा हूँ तथा सभी का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में सूर्य हूँ। मैं ही 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन और प्राणियों की जीवन शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में सुमेरु हूँ। पुरोहितों में देवगुरु बृहस्पति मुझको जान। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में ओंकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ और ऋषि रहने वालों में हिमालय हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ।
हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा, हाथियों में इरावत और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शास्त्र में वज्र और गांवों में कामधेनु हूँ। शास्त्र उक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सदा हेतु तत्व निर्णायक वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समास हूँ। काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु स्थिर रहने वालों में हिमालय हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा, हाथियों में इरावत और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शास्त्र में वज्र और गांवों में कामधेनु हूँ, धर्मों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा, हाथियों में इरावत और मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। मैं शास्त्र में वज्र और गांवों में कामधेनु हूँ। शास्त्र उक्त रीति से सनातन की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में अर्यमा तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समी हूँ। पशुओं में सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ। मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सृष्टियों का आदि और अंत मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और शास्त्रार्थ करने वालों का हेतु तत्व निर्णायक वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समास हूँ। काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहस्पति और छंदों में गायत्री हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और साधुओं का सात्विक भाव हूँ। वृष्टिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों की दंड शक्ति हूँ, विजेताओं की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। सब भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। मैंने अपनी विभूतियों का यह वर्णन संक्षेप में कहा है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उन सबको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। हे अर्जुन, इस संपूर्ण विस्तार को जानने से तुझे क्या लाभ? संक्षेप में इतना ही जान ले कि इस संपूर्ण जगत को मैं अपनी योग शक्ति के एक अंश से धारण करके स्थित हूँ। अध्याय 10 समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।